आखिरी बार जो हमको जानकारी थी वो अपनी किसी पार्टी के अध्यक्ष थे। अब उनकी पार्टी है कि नहीं, हाँ उनके परिवार के सदस्य ज़रूर एनडीए गठबंधन के एक घटक दल में हैं, पर वो खुद कहाँ हैं। और क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, इसलिए हर किसी की बात पे टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं है ना। से नहीं डरेंगे। किसने कहा? हम मर्द हैं। हाँ, तो अब उनका भी मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि वो कहाँ पे हैं जी, क्योंकि आखिरी बार जो हमको पता था उन्होंने राजद से चुनाव लड़ा था। और अब अगर दल बदल कर, क्योंकि वो तो गिटार सुन रहे थे कहीं बैठ के, अब अगर वो दल बदल कर अगर कहीं और हैं, उनकी पार्टी के अगर नेता अगर ये सवाल मुझसे करेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। एक प्रचार में नहीं जाना, कल उनकी बहू ने, पुत्रवधू ने, जब उन्होंने शपथ ली, क्या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज की या उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई है? जो दूसरे लोग बेगानी शादी में बिना मतलब के उतावले हुए जा रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं पहले वो तो बताएं। असहमति का बदला किसी को पीट कर लिया जाएगा या कोई किसी का साथ देता है उसको इस तरीके से मारा पीटा जाएगा, ये तो फिर वही 90 के दशक की जंगल राज की राजनीति है। जिनको पीटा गया है उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो मेरा समर्थन कर रहे थे, मेरे समर्थन में गाने बजवा रहे थे। इस बात को सुनिश्चित भी करने जा रहा हूँ कि जितने भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई किसी को समर्थन करने के एवज में इस तरीके से बर्ताव ना करे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ है संदीप सिंह। कि बिहार विधानसभा की 4 सीट जीतने के बाद एनडीए के तमाम जो कार्यकर्ता है वो खुशियाँ मना रहे थे। और इसी कड़ी में अगर बात हम बेलागंज की करें तो बेलागंज में भी चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो चिराग पासवान के ऊपर जो गाना बना है वो गाना बजा करके जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके साथ मारपीट की है, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति जो है वो गर्म है। चिराग पासवान के तमाम नेता जो है वो बेलागंज जा रहे थे और अभी इसी कड़ी में चिराग पासवान भी अभी लोजपा रामविलास प्रदेश कार्यालय से बेलागंज के लिए रवाना हो रहे थे। और रवाना होने से पहले जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि देखिए, राजनीति का स्तर इस तरह से नहीं गिरना चाहिए कि जब कोई चुनाव हार जाए तो इस तरह से दूसरे को पीटना जो है वो सही बात नहीं है। साथ ही साथ आनंद मोहन और चेतन आनंद का जो बयान आया है चिराग पासवान को लेकर के, जिस प्रकार से आनंद मोहन ने कहा था कि वो एनडीए में है या नहीं, इस पर सवाल खड़े किए थे। और साथ ही साथ चेतन आनंद ने कहा था कि हम मर्द हैं, हम लोग गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ और भी कई तरह के हमले चिराग पासवान पर किए थे। इसका जवाब देते हुए भी चिराग पासवान ने कहा है कि पहले वो लोग ये बताएं कि वो किधर है, किस पार्टी में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चेतन आनंद को हमने अंतिम बार देखा था कि वो किसी के साथ बैठ करके गिटार बजा रहे थे। साथ साथ इस मसले को लेकर और भी क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। अभी हम वहीं जा रहे हैं सीधा। कल हमारे आते ही हमको ये जानकारी दी गई। कल पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ पर गया था। जिस द्वेष की भावना के साथ राजनीति में आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर अगर आप किसी से असहमत हैं और असहमति का बदला किसी को पीट कर लिया जाएगा या कोई किसी का साथ देता है उसको इस तरीके से मारा पीटा जाएगा, ये तो फिर वही 90 के दशक की जंगल राज की राजनीति है। जहाँ पर अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो आप उसको पीटिएगा, उसके घर पर घुसकर उसको मारिएगा, ये गलत है। ऐसे में जिनको पीटा गया है उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो मेरा समर्थन कर रहे थे, मेरे समर्थन में गाने बजवा रहे थे। ऐसे में ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो उस परिवार के साथ मैं और मेरी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी रहे, ताकि परिवार को संरक्षण भी मिले और ये विश्वास भी हो कि अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मैं इस बात को सुनिश्चित भी करने जा रहा हूँ कि जितने भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई किसी को समर्थन करने के एवज में इस तरीके से बर्ताव ना करे। क्या आर्थिक सहायता भी कुछ आप देंगे जा रहे हैं मिलने के लिए? हर वो संभव उनकी मदद की जाएगी जो उनकी ज़रूरत होगी। मैं, मेरी पार्टी का हर एक नेता, कल भी जैसा मैंने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश से गया था, कई जानकारियां मुझे प्राप्त हुई हैं। अभी मैं स्वयं जाऊंगा, जाकर जो भी और मदद संभव होगी वो जरूर की जाएगी। आनंद मोहन ने कहा कि चिराग एनडीए में है या नहीं है, क्योंकि वो दीपा जी के प्रचार प्रसार में नहीं गए थे। पहले वो कहाँ है, पहले वो तो बता दें हमको। भाई सवाल बनता है कि नहीं बनता कि वो, क्योंकि आखिरी बार जो हमको जानकारी थी वो अपनी किसी पार्टी के अध्यक्ष थे। अब उनकी पार्टी है कि नहीं, हाँ उनके परिवार के सदस्य
ज़रूर एनडीए गठबंधन के एक घटक दल में है, पर वो खुद कहाँ है, और क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है इसलिए हर किसी की बात पे टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं है ना। पर उन्होंने कहा है कि हम गीदड़ भभकियों से नहीं डरेंगे। किसने कहा? चित्तरानंद ने, हम मर्द हैं। हाँ, तो अब उनका भी मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि वो कहाँ पे है जी। क्योंकि आखिरी बार जो हमको पता था उन्होंने राजद से चुनाव लड़ा था, और अब अगर दल बदल कर, क्योंकि वो तो गिटार सुन रहे थे कहीं बैठ के, अब अगर वो दल बदल कर अगर कहीं और हैं, उनकी पार्टी के अगर नेता अगर ये सवाल मुझसे करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। खगड़िया जा रहे हैं आपके चाचा मूर्ति का अनावरण करने के लिए, चाचा की पार्टी के लोग जा रहे हैं और चाचा जी भी आपके जा रहे हैं खगड़िया, क्या कहेंगे? कल अच्छी बात है, वहीं पे मनाएंगे वो। अच्छी बात है, वो उनकी जन्मभूमि रही है, इतने सालों के बाद उनको याद आई। हम लोग तो हर साल मेरे पिता की पुण्यतिथि पर हर साल हम लोग वहाँ पर जाते हैं। मुझे लगता है कि वो आखिरी बार 3 साल के बाद वोट डालने गए थे, कुछ महीने पहले, 3 या 4 साल के बाद, उन्होंने खुद ही कहा था इस बात को। तो ऐसे में अपनी जन्मभूमि जहाँ आपके अपने लोग हैं वहाँ पे जाते रहना चाहिए, यही हम लोग को भी सिखाया गया। बातें बोल रहे हैं पशुपति पारस जी और उनके नेता की आपकी पार्टी और चिराग पासवान ने षड्यंत्र करके कार्यालय ले। मैं उनसे उम्र में, तजुर्बे में, हर लिहाज में बहुत छोटा हूँ, कतई मेरी ये सोच नहीं हो सकती है। मैं अपने कार्य, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। लोकसभा मेरा लक्ष्य था, लड़ा, जीता। गठबंधन में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़के जिताना मेरा लक्ष्य था। महाराष्ट्र जहाँ हम लोग जीते, वहीं झारखंड में एक सीट जो गठबंधन के तहत मैं लड़ रहा था वो मैं जीता। अब 2025 का लक्ष्य है। मैं तो जानता हूँ कि मैं किस गठबंधन में हूँ, तो मेरा लक्ष्य भी निर्धारित है और स्पष्ट है, उस ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। तो ईमानदारी से बोलता हूँ, ना इतना समय है ना इतनी फुर्सत है। पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मेरे पिता मुझ पर छोड़ कर गए हैं। मेरा पूरा ध्यान उसी ओर समर्पित है, ना किसी षड्यंत्र की ओर। अंतिम कमेंट चाहेंगे, आखिर वजह क्या है? बार बार एनडीए के कुछ लोग आप पे प्रहार कर देते हैं, एनडीए में आप ही से क्यों झगड़ा हो जा रहा है बार बार लोगों का? जो लोग प्रहार कर रहे हैं, मैं जानना, वही तो जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो एनडीए में है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? पहले वो तो कर दीजिए। देखिए, तो मांझी जी से कहाँ कौन सा विवाद हुआ? एक प्रचार में नहीं जाना। कल उनकी बहू ने, पुत्रवधू ने, जब उन्होंने शपथ ली, क्या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज की या उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई है? जो दूसरे लोग बेगानी शादी में बिना मतलब के उतावले हुए जा रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं पहले वो तो बताएं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले वो ये डिसाइड करे कि वो किस पार्टी में है, किसके साथ है, इसके बाद कोई प्रतिक्रिया देंगे। और साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया पर भी उन्होंने जो है दुख व्यक्त किया है कि इस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें नहीं देनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बेलागंज को लेकर के बड़ी बात कही कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, हमारी पार्टी जो है उनके साथ खड़े हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं। और साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि कल जो है पार्टी के स्थापना दिवस है, और स्थापना दिवस के अवसर पर जो है पशुपति कुमार पारस खगड़िया में एक बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि उसकी जन्मभूमि रही है, उसको जाना चाहिए वहाँ पर, लेकिन बहुत दिन के बाद वो जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। क्या कुछ करे तमाम चीज़ को लेकर चिराग पासवान आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार।